बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बिरादर मुअज़्ज़म आबरूए खानवादा बरक़ात शेखुल मशाइख़ हुज़ूर अमीन मिल्लत मज़्ज़िल्लाहुल आली रफ़ीक़ मिल्लत सैयद नजीब मियाँ क़ादरी बरक़ाती नूरी सल्लल्लाहु ताला अमान अहले सुन्नत अमान मियाँ सल्लल्लाहु दीगर फर्जंदान ख़ानदान और उन सबको दुआएं देने वाले शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मशाइख़ और तमाम उलमाए किराम और मेरे सुन्नी बरकाती प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कल से हो रही हैं और आज तक हुई, और उलमाए अहले सुन्नत में जो अजल खुतबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बड़े बड़े ख़तीब हैं, उन सब की तकरीरें आपने सुनी। किसी ने आधा घंटा, किसी ने पौन घंटा, किसी ने 30 मिनट, जैसा जैसा वक्त हुआ उस तरीके से आपके सामने तकरीर की और कोशिश ये की कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ। नजीब मियाँ का इरशाद था कि अशरफ मियाँ कुछ बोलते नहीं हैं, तो खाली ये बताने के लिए आ गया हूँ कि मैं बोल लेता हूँ और बोलने के लिए हाजिर हो गया। असल में तो मैं यहाँ सुनने के लिए आता हूँ, हुजूर अमीन मिल्लत की दुआएं सुनने के लिए आता हूँ, अपने उलमाए मशाइख़ की तकरीरें सुनने के लिए आता हूँ, अपने शयूख की दुआएं सुनने के लिए आता हूँ, और बीच बीच में जो नजीब मियाँ के बहुत ही दिलचस्प मुकालमे होते हैं वो सुनने के लिए आता हूँ। और मेरी ये भी तमन्ना होती है कि पिछले चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि अमान मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती के साथ और बहुत ही तसलसल के साथ गुफ्तगू करने का सलीका जानते हैं। और आपने देखा कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो चीज़ों को दोहराते नहीं हैं, जो आमतौर पर लोगों में एक उलझन होती है कि अपनी गुफ्तगू को बहुत दोहराते हैं ताकि वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, बात कम से कम कहें। अमान मियाँ जो है माशाल्लाह कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी या हज़रत अमीन मिल्लत ने बैठकर उनको समझाया हो कि इस तरीके से तकरीर करो। कुछ चीज़ें जो हैं बराह रास्त जो है कुछ यहाँ से आती हैं, कुछ वहाँ से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना था, लेकिन ये काम अमान मियाँ और नजीब मियाँ एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से कर चुके। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी अर्ज करना चाहता हूँ। पानी पीने की जरूरत है, पानी पीते हैं। पहली बात तो ये कुल की महफिल है, हुजूर अमीन मिल्लत यहाँ तशरीफ रखते हैं, अब वो सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा ईमान है कि जब वो दुआ करेंगे सिद्क़े दिल से तो अल्लाह और उसके चाहे से, उसके रसूल के वसीले से वो दुआएं इन औलिया किराम के सदक़े में कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये बताना है कि हमारे खानका का, हमारे खानवादे का जो
मतमई नज़र और मौक़िफ़ है, वो सबसे बड़ा मौक़िफ़ है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और वो चाहे उलमाए किराम की तकरीरें हों या शोरा के शेर हों या आपसी गुफ्तगू हो, उसका निचोड़ अगर आप देखेंगे तो यही होगा कि खानवादा बरक़ात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका उनकी इज्जत व वक़ार के ऊपर ही अपनी जान देते हैं। और अल्लाह ताला हमको इस काबिल बनाए कि हम उनकी मोहब्बत पर और उनके वक़ार पर जान देने की सआदत हासिल करें। अजीज़ों, आपने सोचा होगा कि इसमें आला हजरत का नाम नहीं आया, तो मैं अब अर्ज़ करता हूँ कि आला हजरत का नाम, मसलके आला हजरत का नाम, उनके खानवादे का नाम हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर महफिल में लिया जाता है। और महफिल तो वो होती है जो सबके सामने होती है, हम तो घरों में उनका नाम लिया करते हैं। और उनका नाम इसीलिए लेते हैं कि वो जो मौक़िफ़े ख़ानदान बरक़ात है, यानी इश्क़ रसूल, आला हजरत अपने ज़माने में उसके सबसे बड़े नुमाइंदे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक हमारे ख़ानदान का और भी मौक़िफ़ है, और मेरे वालिद ने उसे घुट्टी में पिलाया हमें, वो कि फितनों से दूर रहो। तो फितनों से दूर रहने की कोशिश करिए। फितना जो है वो अमल से भी होता है और ज़बान से भी होता है। और जब से ये मोबाइल और फेसबुक और इंस्टाग्राम चले हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप इससे भी फितना फैला सकते हैं। तो अपने आप को इससे दूर रखिए। जो अपने आप को इससे दूर नहीं रखेगा वो खुद इन्हीं फितनों का शिकार होगा, ये बात आप समझ लीजिए। जो अपने आप को इससे दूर नहीं रखेगा वो खुद इसी किसी के जरिए उसका शिकार होगा, चाहे वो कोई भी हो। तीसरी बात, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया हमें, हम मालूम नहीं कितना जान पाए और समझ पाए उसको और कितना उस पर अमल कर पाए। वो ये सिखाया कि जो तुमसे मिलने आए, जो तुम्हारे मोहब्बत करने वाले अहबाब आए, उनके साथ अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। मैं आपके सामने इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ या आपके यहाँ अगर 100 मेहमान आ जाएं तो हम ढंग से पानी भी नहीं पिला पाते उनको। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हज़ार मोहब्बत करने वाले अहबाब तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह जाने उनको ढंग से पानी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, खुदा जाने वो ठीक से लेट पाते हैं कि नहीं लेट पाते, अल्लाह जाने उनको 2 रोटी यहाँ मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। लेकिन जैसा कि हमारे कारकुनान बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी भी सैर होके पीते हैं, लेटते भी हैं, आराम से हैं। मस्जिदों में कई मस्जिदों में उनकी नमाज का भी इंतज़ाम है, खाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह देर सवेर उनको जो है वो खाना पेश किया जाता है। तो अगर उसमें कोई कमी या कोताही रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। आपने माफ़ किया, कहिए माफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई हमारी छोटी मोटी मेहनतों से खुश होकर वक्त पे खाना खा पाया, वक्त पे पानी पी पाया, वक्त पे नमाज पढ़ पाया और वो उससे खुश हुआ, तो वो भी हाथ उठा दें अपने अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बस बस, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। 2 शेर, 2-4 शेर, 2-5 शेर सुना दें आपको अपनी नात के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। और ये नात भी ऐसी है कि इसमें हमारी नात का मज़ा भी आएगा और उनकी नात का मज़ा भी आएगा जिनकी नातें तुम बचपन से सुनते आए हो। अर्ज करता हूँ कि ख़त्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, ख़त्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा, और हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये भी तो जूदो करम है
कि बरकाती मेंबर पे निगाह डालो, शयूख के चेहरों को देखो, उलमाए किराम के चेहरों को देखो। अशरफिया ने अपने चांद सितारे यहाँ पे लाकर हमारे सामने बिठा दिए हैं। हमारे बिलग्राम शरीफ के सादात देखो, हमारी और खानकाहों के सादात देखो, सब यहाँ तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकी मौजूदगी से ये मिंबर बेहद कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती, हीरों से ज्यादा कीमती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अर्ज करता हूँ, अब हम वो काम कर रहे हैं जो नौजवान लोग करते हैं, मोबाइल में से देख के पढ़ना। अब हमें ये अंदाजा नहीं कि मोबाइल से देख के पढ़ना कितना मुश्किल होता है। तुझको मालिक कहें, मौला कहें, आका जाने, तुझको मालिक कहें, मौला कहें, आका जाने, और रहमते हक तुझे हम रहमते वाला जाने, और हम जमी वाले हैं कमअक्ल तुझे क्या जाने, हम जमी वाले हैं कमअक्ल तुझे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरवा अर्श पे होता है फरेरा तेरा। अर्ज करता हूँ, खुसरवा अर्श पे होता है फरेरा तेरा। वही बात है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ कि चाहने वाला न उस जैसा न तुम जैसा हबीब, चाहने वाला न उस जैसा न तुम जैसा हबीब, तुम तो ऐसे हो कि तुम तो ऐसे के हो महबूब, जो है सबका रकीब, और गैरियत आए कहाँ से कि हो तुम इतने करीब, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अर्ज करता हूँ कि रहम की भीख दिला दे कि बहुत ख्वार हूँ मैं, ऐ करम वाले करम हो के खतावार हूँ मैं, और लुत्फ की एक नजर मुझ पे कि बीमार हूँ मैं, और ख्वारो बीमारो खतावारो गुनहगार हूँ मैं, ख्वारो बीमारो खतावारो गुनहगार हूँ मैं, और राफे ओ नाफे ओ शाफे लकबा का तेरा। सुभान अल्लाह, आमीन। और करता हूँ, ये बंद खुद मुझे भी पसंद है, सुन लीजिए कि हाँ खबर है कि है दोज़ख में अजियत कितनी, हाँ खबर है कि है दोज़ख में अजियत कितनी, और ताब उठा पाऊं जहन्नम की तो हिम्मत कितनी, ताब उठा पाऊं जहन्नम की तो हिम्मत कितनी, और वहाँ खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वहाँ खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, और मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा सुभान तेरा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तेरे कदमों पे ही मिट जाएं तभी होंगे निहाल, तेरे कदमों पे ही मिट जाएं तभी होंगे निहाल, और जाह की हमको तमन्ना है न कुछ ख्वाहिशे माल, और तेरे मंगते हैं करें और कहाँ जाके सवाल, और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। और मेरे ख्याल में अभी शायद आखिरी बंद है इसके, और मैं मक्ते पे आता हूँ, और ये मक्ते की खूबी ये है कि ये मक्ता मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि काफिये मुझे बड़े मुश्किल नजर आ रहे थे। मैंने हजरत अमीर मिल्लत से अर्ज किया
कि ये तज़मीन जो आला हजरत के अशार पे कही है इसमें मक्ता नहीं हो पा रहा। कह लगे कलम उठाओ, कागज़ उठाओ, लिखना शुरू करो। वाह वाह मैंने कलम उठाया, कागज़ उठाया, उनको सुनना शुरू किया और लिखना शुरू कर दिया। वो मक्ता पेश कर रहा हूँ कि किस लिए, किससे खूबी हो। और ये मैंने जब अपना मजमूआ छपवाया तो उसके हाशिए में ये बात मैंने हमेशा के लिए लिख भी दी ताकि सनद रहे, ये मक्ता मेरा नहीं, हुजूर अमीर मिल्लत का है। और हुजूर अमीर मिल्लत आम तौर पर शायरी नहीं करते, इसलिए गौर से सुनना है इसको कि किससे खूबी हो बयां तेरी कि है शान रफ़ी। वाह वाह किससे खूबी हो बयां तेरी कि है शान रफ़ी। मर्तबा ऐसा है तेरा कि कहें उसको वकी। एक नजर अशरफ खस्ता पे हो लिल्लाह समी। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह मेरा गौस है सुभान अल्लाह। और लाडला बेटा तेरा। या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार हजरात गिरामी, मेरी नात की तज़मीन ख़त्म हुई। मैं आखिर के 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। तमामी हजरात का शुक्रिया हो गया। उलमाए किराम और मशाइख़ किराम का जितना जिक्र करना चाहता था। अच्छा देखिए, बिलग्राम से हमारे एक भाई और भी तशरीफ़ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। वो आए तो देखिए स्टेज पर रोशनी बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो और मैं अपने पीछे नज़र डालता हूँ तो मेरी पुश्त पराही करने के लिए इतने उलमाए किराम मौजूद हैं कि शैतान चाहे भी तो मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ऐसे अजल उलमाए किराम हैं, ऐसे ऐसे उस्ताद हैं जिन्हें उस्तादुल असातिज़ा कहा जाए तो ये कोई मुबालगा ना होगा। और देखिए उस्तादों के उस्ताद हज़रत अल्लामा सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब तशरीफ़ रखते हैं, कल भी आप तशरीफ़ रखते थे। तो ये हम सब लोगों की बड़ी खुशनसीबी है और ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इनका जलवा देखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर मेहनत के इबादत कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो ये कि ये मेरा एक तरीक़ा, एक वतीरा है कि जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ उर्स कासमी में तो मैं कुछ नारे तुमसे लगवाता हूँ, ये देखने के लिए कि अब मेरे बाद हुजूर अमीर मिल्लत का खिताब होगा तो तुमने उस खिताब के लिए महफिल में गर्मी महफिल की तैयारी की है कि नहीं की है। अगर गर्मी महफिल नहीं होगी तो हज़रत अमीर मियाँ का खिताब जो है वो हमारी समाअतों तक उतनी गर्मी के साथ कैसे आएगा। तो हम तुम्हें से नारे लगवाएंगे और ये नारे वो हैं जो हमारे बड़े अब्बा हुजूर सैयदुल उलमा लगवाते थे। कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हालांकि ये नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आप मुस्तकिल 3 दिन से सुन रहे हैं। वो हमारे हनीफ भाई ऑस्ट्रेलिया वाले सुनाते हैं। वो मुझे पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि उनके फेफड़े में कोई तकलीफ हो गई है जिसकी वजह से उनके सांस में तकलीफ होती है, वो लफ्ज़ों को अदा नहीं कर पाते। लेकिन बिल्लाही लजीम मैंने जब उनको नारा लगाते सुना तो मैंने अंदाज़ा किया कि उनके फेफड़े में कोई तकलीफ नहीं है माशाअल्लाह से। वो उसी कुव्वत के साथ नारा लगाते हैं। अब देखो ये कुल का वक्त है। वालिद गिरामी फरमाते थे कि जब कुल से मिलता है तो कुलकुले मीना पैदा होती है और कुलकुले मीना जब होती है तो मीना के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सागर भी हो,
वहाँ सुबू भी हो, वहाँ मैं भी हो। तो ये बरकाती मैं खाने का दर खोल रखा है, जितनी पी लो। बरकाती मैं खाने का दर खोल रखा है, जितनी पी लो। वो मुझे अपना शेर खुद याद नहीं आ रहा, ना कोई किस्सत। कोई बात नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कुलकुले मीना भी है, सुबू भी है, और तुम्हारे पास मैं भी है, मैं बरकात है, और तुम्हारे पास इतना बड़ा साकी मौजूद है माशाल्लाह से, ये तुम्हें पिलाएंगे और तुम पियोगे इंशाअल्लाह। हुजूर अमीर मिल्लत तशरीफ लाएंगे, वो आबरूए खानवादा बरकात हैं, खानकाह बरकातिया के सिलसिले की आबरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इस बात का खुले मजमे में एतराफ़ करना चाहता हूँ कि नजीब मियाँ सल्लल्लाहु अपनी मेहनत से, अपने साल भर अपनी तवज्जो से और अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने हज़रत अमीन मियाँ के और मेरे बहुत से कामों को हल्का कर दिया है, बहुत सी जिम्मेदारियों से बरी जुम्मा कर दिया है। और लेकिन मैं एक बात कहूँ तुम्हारे सामने कि अगर अमीन मियाँ का नामे नामी साथ में ना हो, अगर उनकी सरपरस्ती साथ में हो, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हज़रत अमीन मियाँ की दुआएं लेते हैं। मैं उन्हीं से, अपने बिरादर मुकर्रम से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अपने चाहने वालों को तबर्रुक बांट दें। हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत, नारे तकबीर,